जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल। कलयुग की भक्त नारियां। श्री कलाबाई जी। श्री कलाबाई जी की श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। एक बार आपको समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ, परंतु थोड़ी ही देर में श्री बाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर गुरु दर्शनार्थ दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर, दर्शन सत्संग कर इन्हें परम संतोष हुआ। तब तक रात हो गई। वहां से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहीं रह गईं। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया। उसे क्षुधित अनुमान कर वात्सल्यवश तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल हो गया। कुछ तंद्रा सी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर पहचाना तो वह अपना ही पुत्र था जिसे वे पालने में छोड़ आई थीं। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई जी के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री जीवाबाई जी। श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया। पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया, पर आपने किसी की एक ना मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रहीं। पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा। श्री जीवा जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था। वे जीव के मरण के मोह में नहीं थीं, जीवन मरण के मोह में नहीं थीं। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवा जी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर जलने के लिए चिता पर बैठ गईं। ऐसा करने से सभी लोगों ने और स्वयं पतिदेव ने भी मना किया, परंतु अपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। आपकी ऐसी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए और गोद का बालक जीवित हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री जेवासी जी। जेवासी जी श्री लाखा भक्त की धर्मपत्नी थीं। आप सर्वदा अपने पति देव की रुचि के अनुसार ही संतों की खूब सेवा करती थीं। जब श्री लाखा जी ने जगन्नाथ जी की यात्रा की, उस समय आपने घर पर रहकर श्री लाखा जी से भी अच्छी संत सेवा की। श्री कीकी जी। आप जाड़ा मेरू की पुत्री एवं लाखा चारण की पत्नी थीं। संवत 1600 में अकाल पड़ने पर पूर्वजों की संपत्ति में से खूब धन बांटा। भगवत कृपा से धन की विशेष वृद्धि हुई। आपके भक्ति के प्रभाव को देखकर सभी लोग भक्तिनिष्ठ हो गए। इनके पुत्र श्री नरहरिदास जी चारण हुए। माता के प्रभाव से ये भी भक्त हुए और इन्होंने विक्रम संवत 1787 में अवतार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम।